मैं स्वागत करता हूं जो से कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का और उनके लिए विषय हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए एक ऐसा वायरल एवं मार्केट वाला जो है से पेपर लेके आज को जिसका आपकी परीक्षा में यहाँ पर आने का यहाँ पर 100 यहाँ पर परसेंट चांस यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि मैं आप लोग के लिए जो है से पेपर लेके आया हूँ। ये एक प्रकार से मार्केट का पेपर यानी मार्केट में बनाया हुआ पेपर, और मार्केट का पेपर ही आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य और परीक्षा कराने वाले महोदय जब इस पेपर को मार्केट से खरीद कर लाएंगे तो एकदम सेम टू सेम यही वाला पेपर आपको अपनी परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो चलिए जो है हम लोग इस प्रश्न पत्र को हल करें। ऊपर की तरफ यहाँ पर नाम और अनुक्रमांक डालने के बाद समय यहाँ पर 3 घंटे और पूर्णांक यहाँ पर 70 का यहाँ पर दिए गए। उसके बाद HN08 पेपर कोड यहाँ पर आपको दिए गए। इसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ऊपर से नीचे की तरफ पूरे निर्देश को अच्छे प्रकार से पढ़ने के बाद हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो खंड का के पहले बहुविकल्पीय प्रश्न को देखते हैं। तो कह रहे भारत माता कविता की कवि कौन है। यहाँ पर हम लोग जानते हैं इसका मैथिली शरण गुप्त यहाँ पर इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। तो कह रहा है पंचतंत्र किस प्रकार की रचना है। तो हम लोग जानते हैं पंचतंत्र यहाँ पर हमारा कथा संग्रह है, आप लोग इसको कह सकते हैं। उसके बाद तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तो काफ़ी सरल क्वेश्चन है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर भानु यहाँ पर इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हमारा दिए गया भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर इसका वो पर्यायवाची हो जाता है। उसके बाद चौथा प्रश्न कह रहा है मेघदूत के रचयिता कौन है। तो हम लोग जानते हैं मेघदूत के रचयिता यहाँ पर हमारे कालिदास जी हैं, यहाँ पर इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग जैसे यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो हम लोग प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं, जो कि हमारा MCQ है। तो कह रहा है जो मरने वाला ना हो उसके लिए एक शब्द। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर इसका एकदम एक B वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद खंड हम लोगों ने का यहाँ पर हल कर लिया था, हम लोग यहाँ पर खंड खा में आ गए हैं। यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक है। तो पहला प्रश्न कह रहा है भारत माता कविता का यहाँ पर आपको भावार्थ लिखना होगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है लोकोक्ति यहाँ पर किसे कहते हैं, एक उदाहरण द्वारा यहाँ पर आपको समझाना होगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है स्वतंत्रता पर 2 वाक्य यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद चौथा प्रश्न कह रहा है अमर शहीदों के प्रति सम्मान यहाँ पर आपको अपना व्यक्त करना होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं, जो कि खंड यहाँ पर खा का अंतिम प्रश्न है। 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए, पानी का और यहाँ पर आपको चंद्रमा का। यहाँ पर आप लोग को 2 पर्यायवाची लिखना होगा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर अपना खंड खा भी हल कर लिया था। हम लोग खंड यहाँ पर गा में आ गए हैं, जहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न 4 अंक हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है महादेव वर्मा के जीवन और साहित्य का यहाँ पर आप लोग को परिचय यहाँ पर देना होगा। उसके बाद दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो कह रहा है पत्र लिखिए, अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए यहाँ पर आपको एक पत्र यहाँ पर लिख कर देना होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। तो कह रहा है निबंध लिखिए, मेरे प्रिय पर्व यानी अपने प्रिय पर्व के ऊपर यहाँ पर आपको निबंध लिखना होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना खंड गा भी हल कर लिया है। तब हम लोग यहाँ पर खंड घा में आ गए, जहाँ पर व्याकरणात्मक प्रश्न यहाँ पर हम लोग से पूछा है, व्याकरणात्मक प्रश्न और यहाँ अपठित गद्यांश और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक हैं। तो पहला यहाँ पर हम लोग को अपठित गद्यांश कह रहा है अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो पहला यहाँ पर हम लोग से कह रहा है नदी हमारे जीवन का आधार है, हमें पानी, भोजन और परिवहन की सुविधा देता है। यदि नदियाँ न हो तो हमारा जीवन कठिन होगा। तो यहाँ पर आप लोग को 3 प्रश्न दिए गए हैं, इन तीनों प्रश्न को यहाँ पर आप लोग को अच्छे से यहाँ पर कर लेना होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। कह रहा है विलोम शब्द लिखिए। तो पहला है दिन का, दूसरा है शांति, तीसरा है धनी। यहाँ पर आप लोग को इन तीनों का विलोम लिखना होगा। उसके बाद इस प्रश्न पत्र के आखिरी प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में त्रुटि यहाँ पर आपको सुधारनी होगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना पूरा पेपर हल कर लिया। तो मैं ऐसा करूँगी कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को अभी के अभी जो है से आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आप लोग अभी 8 में हैं और अभी केवल अभी आप यहाँ हिंदी का पेपर देख रहे हैं, तो और भी सब्जेक्ट का जो है पेपर देखने के लिए हमारे चैनल के अंदर चले जाइए। वहाँ पर आप लोग को गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इंग्लिश जैसे और भी पेपर वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आप लोग अभी 8 में हैं और अगर आप लोग अगले साल 9th से 12th तक के बीच में चाहे जिस भी क्लास में जाएंगे, आप लोग को यहाँ पर हमारे इस चैनल से ऐसा ही पेपर कराया जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें।